हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के नेम को थोड़ा समझा देती हूँ। देखो, कार्बन क्या है? ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल है और कंपाउंड क्या है? इससे बनी हुई चीज़ें। अब जैसे सपोज इसको बहुत इजी एग्जांपल से समझो, जैसे चीनी है। ठीक है, चीनी कोई वस्तु है और चीनी जिस चीज़ में, जैसे दूध, मीठा दूध बनाया उसमें चीनी डाला, मिठाई बनाई उसमें चीनी डाला, तो वो सब चीनी के कंपाउंड हो गए। तो ऐसे ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन क्या एक नॉन मेटल है और वो अपने कंपाउंड बनाता है। जैसे उसने ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाया? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के दो एटम्स के साथ मिलके उसने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही उसने हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाया? कभी मीथेन बनाया, कभी ईथेन बनाया। ठीक है, और क्या था? C2H6। ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपने कार्बन ने अपने कंपाउंड बनाए अलग अलग चीज़ों के साथ मिलके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, अब अगर आपको ये लेसन का नाम आपको क्लियर हुआ हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना। ठीक है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। इट इज प्रेजेंट इन द नेचर ओनली इन 0.03%। ये नेचर में सिर्फ और सिर्फ 0.03% अवेलेबल है। बट इट्स वाइडली यूज इन द नेचर। पर ये नेचर में बहुत बड़ी मात्रा, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग। अपने चारों ओर आप जहाँ देखोगे ना, हर चीज़ में आपको कार्बन मिल जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारे चारों ओर कोई एलिमेंट ऐसा है जो हमारे चारों ओर मौजूद है तो हम उसके बारे में स्टडी करें। देयरफॉर वी आर स्टडिंग अबाउट कार्बन। इम्पॉर्टेंट टर्म्स अबाउट कार्बन। कार्बन के बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? हमारी एक पीरियोडिक टेबल है जो एटॉमिक नंबर बताता है। जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 1 है। किसका एटॉमिक नंबर 1 है? हाइड्रोजन का। तो उसका प्लेस कहाँ पर है? जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका प्लेस कहाँ पर है हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चलता है कि उसका पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या बताता है? इट डिफाइंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल। अब जैसे कोई भी एटम उठा लो, जैसे मैंने कार्बन उठाया या फिर हाइड्रोजन उठाया, तो हर एटम में कुछ शेल्स होते हैं। ये 4 शेल होते हैं। जैसे ये एक एटम है, अंदर न्यूक्लियस होता है, तो सबसे पहले शेल को बोलते हैं के, उसके बाहर शेल जो होता है उसको एल, फिर एम, और फिर लास्ट शेल होता है एन। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 शेल्स होते हैं। तो इन शेल्स में, हर शेल में किसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब वैलेंसी। अब जैसा कि मैंने बताया कि 4 शेल्स होते हैं, के, एल, एम, एन। तो जो ये एन बाहर का आउटर है ना, किसी में ये 3 ही शेल हो गए। जैसे किसी में 4 शेल यूज होते हैं, किसी में 2, किसी में 3। ठीक है, तो उसके जो आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको उसकी वैलेंसी बोला जाता है। ठीक है, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी बोला जाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन का मैं आपको बताती हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल है। तो पहले तो इसको हम कैसे करेंगे? ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनेगा 2 और 4। तो सबसे पहले जो शेल है के शेल, इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर बाहर उसके बाद दूसरा अनदर शेल बनेगा एल, उसमें कितने आ गए? 4। 1 2 3 4। अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास है ही नहीं, एटॉमिक नंबर उसका 6 है ना। तो उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि
ये कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, ठीक है। तो कार्बन के बारे में बताती हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 हो गया और इसकी वैलेंसी 4 हो गई, ठीक है। अगर आपको इन सब के बारे में कुछ डिटेल नोट्स चाहिए तो फिर आपको 9th क्लास का जो चैप्टर है एटॉमिक नंबर, एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन आर नोन एज कार्बन कंपाउंड। जो कंपाउंड्स कार्बन से बनते हैं उनको हम कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सब में कार्बन की प्रेजेंस होती है, इसलिए ये क्या है, कार्बन कंपाउंड्स। व्हेन एन एलिमेंट हैज इट्स outermost shell completely filled, it's called noble gas configuration। अब जिस एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल पूरी तरीके से फिल हो तो उसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस। जैसे अब हीलियम है, ठीक है। अभी आपको अगर इसमें डिटेलिंग में ये कॉन्फ़िगरेशन और ये वैलेंसी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये चैप्टर समझने के लिए पहले 9th का वो चैप्टर फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो अब ये देखो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से करते हैं, 2 8 8, यानी कि सबसे पहले शेल में 2 होना चाहिए, फिर 8 और फिर उसके बाद 8। अगर ये सब पूरी तरीके से फिल है तो ये नोबल गैस बनेगा। अब हीलियम क्या है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और आउटर शेल जो के है इसमें एक ही शेल यूज हो रहा है क्योंकि के शेल, तो इसमें पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट शेल बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या बन गया है, नोबल गैस, ठीक है। तो एक नोबल गैस है क्योंकि इसका जो शेल है ये पूरा कंप्लीटली फिल है, ठीक है। पर कार्बन जो थी वो एक नोबल गैस क्यों नहीं थी, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं था, उसमें 2 और 4 था, ठीक है। यहाँ पे 8 होना चाहिए पर वहाँ पे क्या था, 4 था। तो उसका एक शेल तो पूरा भरा हुआ था, यानी कि के शेल में 2 चाहिए होते तो वो उसके पूरे कंप्लीट थे के शेल में। पर उसके बाद एल शेल आया, उसमें 8 होने चाहिए पर उसमें थे कितने, 4। तो कार्बन को हम एक नोबल गैस नहीं कह सकते। आपको समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोबल गैस और नॉन नोबल गैस, ओके। तो नियोन जो है इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 8। के शेल में 2 आ गया और एल शेल में 8 हो गया, एल शेल भी पूरा फिल हो गया, तो ये क्या हो गया, एक नोबल गैस हो गई नियोन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें एक ही शेल यूज हो रहा है के, उसमें पूरे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो पूरा फिल हो गया, तो यानी कि ये भी एक नोबल गैस हो गई। आज मैं आपको यहीं तक अपना लेक्चर दे रही हूँ। इसके बाद आपको जो भी अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया या जितना थोड़ा बहुत भी आपको इससे हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और जहाँ पे आपको डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बनाऊँगी।